हेलो, स्वागत है अपना चैनल यूट्यूब शिक्षा सेंटर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम एक विशेष परिस्थिति में उसका उपयोग किया जाता है। जब वेरिएबल का मान अगर निकालना हो और उसका मान अगर ना निकले तो उस परिस्थिति में लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो हम पहले इसका बेसिक पर चलेंगे, उसके बाद फार्मूला और उसके बाद में उसमें कुछ एग्जाम्पल देकर उस थोड़ा डीप में भी चलेंगे उसका। चलिए दोस्तों सीखते हैं। जैसे a के पावर x बराबर b, तो एक कांस्टेंट है और b भी मेरा कांस्टेंट है, पर x जो है मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मान हमको हमेशा क्या होता है, निकालना होता है। तो अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। a के पावर x बराबर b, x बराबर लॉग b टू द बेस a, तो लॉग b टू द बेस a, यानी हम देखेंगे इस केस में एक चीज, बेस मेरा a है। अगर बेस कुछ ना दिया हो तो हम यहां पर e लेकर चलते हैं, लेकिन यहां दिया हुआ है a। लॉग अगर मान 1 हो, लॉग का बेस अगर कुछ भी हो लेकिन लॉग का मान 1 हो तो उसका मान आता है 0। यदि लॉग का मान a हो और बेस का मान भी a हो, अगर दोनों सेम हो, एक को छोड़कर अगर दोनों सेम हो उसका मान 1 आता है। अगर यहाँ 5 5 हो तो भी 1 आएगा, अगर 10 10 हो तो भी 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं लॉग 10 टू दी बेस 10 इक्वल टू 1। फिर यहां देखिएगा लॉग m इंटू n, बेस मेरा दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये लेकर चलेंगे। मेन यहां है लॉग m इंटू n, यानी m इंटू n में क्या होता है कि लॉग m प्लस लॉग n, बेस सेम ही रहेगा। लॉग m डिवाइड n, इसका अर्थ हुआ कि log m बटे n। इस केस में क्या होगा, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होगा, तो log m माइनस log n। फिर आएगा log m टू दी पावर n, इसका अर्थ हुआ m के पावर n है तो log क्या करता है, पावर को गुना में ले लेता है, तो n log m। फिर यहां देखिएगा log b टू दी बेस a, यानी हम इसका अगर बेस को बदलना है तो हम log b बेस c गुने log c बेस a। फिर यहां आइएगा log a टू दी बेस b है, तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे 1 से तो log b टू दी बेस a हो जाएगा। log b टू दी बेस a इक्वल टू log b बटे log a, और log c टू दी बेस के पावर a का n है, यानी log c टू दी बेस के पावर a के पावर n है। इसका अर्थ अगर बेस में अगर पावर हो तो वो होता है डिवाइड में आता है, log का गुना में डिवाइड में आएगा, यानी 1/n log c टू दी बेस a। तो देखिए इसमें ये हुआ आपका बेसिक फार्मूला। अब इस पर इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे जो क्या करेगा, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। देखिएगा अब एग्जाम्पल चलते हैं दोस्त। लॉग 32 बेस 2 है, सोल्व। अब लॉग 32 है, उसको 2 के गुणज में ले जाएंगे तो लिखेंगे लॉग 2 के पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 आएगा। अब बेस 2, इसका क्या है, देखिए ये 5 इधर थे, 5 क्या है, लॉग के 2 के पावर 5 है तो गुना में आ जाएगा, तो 5 लॉग 2 2। यहां पर हम जानते हैं अगर लॉग में 2 2 है इक्वल टू 1, तो 5 गुने 1 बराबर 5। दूसरा एग्जांपल चलते हैं, लॉग 3 1/243। अब देखेंगे 3 का ही गुणज में चलेंगे, 3 का गुणज में चलेंगे क्या है, तो देखेंगे लिखेंगे log सोल्व। देखिएगा log 3 1/3 के पावर 5, यानी 3 को हम 5 बार गुना करेंगे तो 243 आएगा। तो इस केस में ये जो है गुना है तो पावर है तो गुना में आ जाएगा, 5 log 3 1/3 तो 5। अब देखिएगा 1/3 है, यानी क्या करेंगे यहाँ log कोष्ट में लिखेंगे log 1 3 माइनस log 3 3, तो यहां पर 5 होगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, दोनों सेम है तो यहाँ 1 हो जाएगा। जब गुना करेंगे -5। चलिए एग्जाम्पल दोस्त 3 लेकर चलते हैं। log 0.1 100 है। अब इसको बनाना है, सोल्व। log
ये 0.1 है तो 1/10 लिख सकते हैं इसको, 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर हम बताए हुए थे दोस्तों log a b के पावर n है, यानी 1/n log a b। क्यों? क्योंकि बेस का जो पावर होता है ये भागा में आता है, तो यहां पर 2 है तो 2 है पावर तो 1/2 आ जाएगा, और log 10 1/10। अब 1/10 है, एक और फॉर्मूला हम बताए थे आपको, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। यही फॉर्मूला को यहां लगाएंगे, 1/2 log 1 माइनस log 10 बेस 10। अब 1 वाला होता है जो, वो क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा और इसका 1 होगा। जब इसको गुना करेंगे तो -1/2। एग्जाम्पल 4 चलते हैं। log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करना है तो 2 मेथड है। अगर भाग में है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये इसका बेस इसका आधार से क्या होगा, अपोजिट करके गुना कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, यानी 27 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर फिर उसके निकालिए। इससे अच्छा है सिंगल सिंगल इसको तोड़ेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। log इसको हम 3 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं 3 का क्यूब, इसको तोड़ सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस इधर आइएगा log इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको 3 का क्यूब। देखिएगा हम बोले हुए थे कि बेस का पावर होता है भागा में आता है 2, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, गुन्ना में आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा log 3 माइनस, फिर इसमें आइए log, यहां बेस है तो 1/3 और पावर है तो यहां 2, यहां हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3/2, और क्या है बेस और log का मान दोनों का सेम है तो 1 माइनस, फिर यहां हो जाएगा 2/3 और फिर यहां 1 तो 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम इसका आ जाएगा 6। इससे लगाएंगे 3 मरतबे, 3 तिहाई 9, इससे लगाएंगे 2 मरतबे तो 2 दूना 4 यानी 5/6। यदि log b √8 इक्वल टू 3 पूर्णांक 1/3 में b का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन में आते हैं। log b इसको 8 के पावर 1/2 और 10/3। चलिए दोस्तों 2 log b 8 इक्वल टू 10/3, इधर गुना है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो log b 8 इक्वल टू 10/3 गुने 2 5। अब b का मान निकालना है, log है तो अगर ये b log उधर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, इधर आएगा, यानी 8 के पावर 5/3 बराबर b हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 बराबर b। हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, इससे ये गया, यानी 2 के पावर 5 बराबर b। तो 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 b। log a बेस b गुने log b बेस c गुने log c बेस a। इसका मान करें निकालने के लिए, सारे कांस्टेंट है, चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन log a हम बताए थे, इसमें log b अलग अलग कर सकते हैं, गुने log b log c गुने log c बटे log a। log a से log a गया, log c से log c गया, log b से log b गया, बचा हमको क्या 1। दोस्तों एग्जाम्पल 7 log 10 1 डिग्री इंटू log लगा हुआ है 10 2 डिग्री डॉट 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 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री।
लॉग रहने देंगे, अंदर वाला मान या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज करते हैं तो tan 90 माइनस 89 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 88 डिग्री डॉट 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 tan 88 इंटू tan 89 डिग्री। तो log tan 90 cot में बदलेगा तो cot 89 इंटू cot 88 tan 88 इंटू tan 89। यहां देखिएगा हम जानते हैं वेयर cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर हम अगर इसको और इसको लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा log 1, फिर ये गुने log 1, ऐसे करके सारे जितने भी ये सब 1 हो जाएंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। हम जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, इसके लिए इसका मान 0 हो जाएगा। 8वां एग्जाम्पल पे चलते हैं। log tan 30 डिग्री, अब बेस 9 है। अगर हमको tan 30 डिग्री का मान मालूम है तो फिर हम फार्मूला के माध्यम से इसका भी मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। log इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और log 10 का मान होता है 1/√3। यहां लिख देंगे वेयर tan 30 डिग्री 1/√3। यहां देखिएगा अगर बेस का पावर कुछ हो वो भागा में जाता है, तो log 3 1/√3। एक और हम फार्मूला आपको बताए थे वेयर log m/n, यानी होता है log m माइनस log n। तो 1/2 इसको करेंगे log 3 1 माइनस log 3√3 1/2। इसका मान तो हो जाएगा 0 क्योंकि 1 है, और इसका मान क्या होगा देखिए, इसका पावर क्या होगा 1/2 होगा, तो 1/2 बाहर लिखेंगे तो log 3 हो जाएगा। तो 1/2 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2 और गुने 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। log 0.008 रूट अंडर बेस में 5 है। अब इसका मान निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं। log ये जो ऊपर दिया हुआ है 3 अंक के बाद 8 है, यानी हम 8/1000 लिख सकते हैं, और ये जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। देखिए बेस में है तो यहां भाग हो जाएगा, तो 1/2 है तो यहां हो जाएगा 2 log 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे देखिएगा, 2/10 के पावर हम लिख सकते हैं 3, ये कटेगा 1/5। अब ये गुन्ना में इधर आकर ये क्या है पावर है तो इधर आकर गुन्ना हो जाए 3 दूना 6 और log 5 1/5 6। अब लिखेंगे log 5 1 माइनस log 1 5 5। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 -6। चलिए एग्जाम्पल 10। log 144 2√3 सॉल्यूशन। इसका मान निकालना है। बारीकी से पहले इसको तोड़ेंगे। log ये 12 का स्क्वायर है, तो log 12 का स्क्वायर होगा, ये जैसे कि तैसे रहने देंगे √3। log ये पावर है गुना में आ जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं इस रूप में, 12 को इस रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा 2 दूना 4 और रूट में रूट से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 और 4 12 हो जाएगा।
ये इधर आ जाएगा, फिर 2 गुने 2, यहाँ हो जाएगा log 2√3, 2√3, 2 दूना 4, और ये सेम है 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा